सांसद पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, घनश्याम तिवारी, दिया कुमारी व महंत बालकनाथ महाराज के जन आक्रोश यात्रा के समापन समारोह में बानसूर आगमन पर हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। शुभेच्छु जिला कार्यकारिणी उत्तर अलवर एवं समस्त कार्यकर्ता विधानसभा बानसूर। बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा। सरकार खुद चोर है, खूब पैसे लूट रही है, खूब खा रहे हैं, रिश्वतबाजी और व्यापार, और उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर पर व्यापार बनाया हुआ है। बदलियां, पैसे से बदलियां की जा रही है। कोई सुनने वाला नहीं किसी तरह से भी। कर्जा माफ की बात की थी, कर्जा माफ हुआ नहीं है। चंबल का पानी जो 13 जिलों को पानी मिलना चाहिए था, उस पानी की स्कीम को वसुंधरा जी ने बनाई थी, वो अधर झूल में लटकी हुई है। केंद्र अपनी राजस्थान सरकार अपनी राजनीति कर रही है। पहले इन्होंने पैसे की बात करी 40,000 करोड़, जब अब सरकार पैसा देने को तैयार हुई है तो अभी इन्होंने हिस्सा पट्टी पर झगड़ा कर दिया। तो मेरा मतलब है राजस्थान के हितों को कोई नहीं देख रहा। और खनिज खनन में आप देखिए, पहाड़ के पहाड़ बेच खाए, अवैध खनन बहुत हुआ है। और कौन लोग करा रहे खनन अवैध, आप सब जानते हो। सरकारी जो विधायक हैं उनकी तोंद सबकी मोटी हुई है, आपने देखा है। कोई आदमी गरीब नहीं बचा। सरकार के 100 विधायक कम से कम करोड़पति से ऊपर है। सर आप जैसे नेतृत्व तो जीरो है यार। मुश्किल तो यही है कि हमारा प्रदेश नेतृत्व जीरो है, अवसरवादी है। कभी भारतीय जनता पार्टी का पक्का सिपाही नहीं रहा। जब इसका टिकट कट जाता है तो ये गाली देता है, और इसने गाली देने में स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, श्रीमान ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, अपना जितने भी नेता हैं सबको इसने गालियां दी। वर्तमान प्रतिपक्ष के नेता को गाली दी, भाबड़ा जी को दी, राजेंद्र राठौड़ को गालियां दी कि पैसे से टिकट बिकते हैं कांग्रेस बीजेपी में, और ईमानदार आदमी को टिकट कटते हैं। जब इससे ये कहा गया कि तेरे को पहले कितनी बार टिकट देंगे, जो तू हारता है तो कभी दूसरे को भी देंगे, तो कह के नहीं सब मेरा ही हक है। तो ये आदमी कभी जननायक नहीं रहा, ना जनता का नेता रहा। पहली बार गलती से भूल से एक बार चुनाव जीत गया। इनके क्षेत्र में जाएं, ये बड़े शर्म की बात है। प्रदेश का नेता बनेगा जिसके क्षेत्र में इसको कार से नहीं उतरने दिया, इसके खिलाफ नारे लगाए कि पूनिया वापस जाओ, पूनिया वापस जाओ। तो नेतृत्व कमजोर है, नेतृत्व में ईमानदारी नहीं है। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी में साफ कहूँगा, अभी ये प्रेस विज्ञप्ति एक जारी करी, प्रदेश जिला अध्यक्ष हटाए जाएंगे, जिला अध्यक्ष हटाए जाएंगे। जिला अध्यक्ष हटाने के नाम पर इन्होंने लाखों रुपया उनसे ले लिया, और जिला अध्यक्ष कोई हटाया और पैसा वसूल कर लिया डरा करके। अच्छा, लोगों के आज ये भी तो देखो कि प्रतिपक्ष में रहने के बाद पार्टी में आज लोगों ने अपने घरों को महल बना दिया। ये महल कैसे बने, हमारी समझ से बाहर है। लोगों के महल बन गए। तो ये सब चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और जो काम इंदिरा गांधी ने 45 साल बाद किया कि कांग्रेस के नेताओं को मारना किया, चमचों को बैठाना किया, तो आज कांग्रेस हाशिए पर। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हमारा, अब पता नहीं क्यों, न जाने क्या चाहते हैं, हमारी समझ से बाहर है कि जो 7 साल बाद आज हमने भी नेताओं को मारना शुरू कर दिया। जो नेतृत्व करने के लायक जो योग्यतम व्यक्ति हैं, जिनको जनता चाहती है, डेमोक्रेसी है, नेता वही होता है जिसको जनता चाहती है। जनता के चाहने वालों को तो बना नहीं रहे, और ऐसे लोगों को बना रहे जिनमें उनके परिवार के लोग ही उस आदमी को वोट नहीं देते, गांव में ही उस आदमी को कोई नहीं जानते। ऐसे लोगों का आदमी प्रदेश नेतृत्व सौंपोगे तो आज घंटा ढाड़ हो रहा। हमारी सारी उपचुनाव आ रहे, 1 महीने पहले 33,000 से आ रही, तो कहीं ना कहीं निकाल नहीं पाई। 100% वसुंधरा राजे मंच जनता की आवाज को वो वफादार कार्यकर्ता हैं वसुंधरा राजे मंच के, जो भारतीय जनता पार्टी का राज देखना चाहते हैं। इसलिए जनता की आवाज़ पार्टी हाईकमांड तक बार बार पहुंचा रहे हैं कि सही आदमी को, जननेता को, जनता के नेता को नेतृत्व सौंपो, वरना तुम्हारा भंटा ढाड़ होगा। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, अगर वसुंधरा जी का नेतृत्व नहीं दिया गया
तो राजस्थान में जमानतें जब्त होंगी भारतीय जनता पार्टी की। आपने देखा नहीं अभी ये जो यात्रा निकली है जन आक्रोश यात्रा, उसमें एक आदमी इनके साथ नहीं था। यही दरी बिछाने वाले, यही सुनने वाले, यही माइक लगाने वाले, रथ के साथ 5-6 आदमी घूम रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती रहा, इनका बेड़ा ही गर्क कर दिया पार्टी का ऐसे लोगों ने। और ये तो चंदा वसूल करते हैं, इसमें भी इन्होंने चंदा वसूली की है। तो ये लोग इसके काबिल नहीं है, नेतृत्व के काबिल नहीं है। इनकी मीटिंगों में 100 आदमी नहीं जाते, ये कैसे करेंगे। दूसरी तरफ जिनके प्रति आक्रोश है, जिन्होंने भारत को लूटा है और जिनके कारण आज हाशिए पर है, उनकी मीटिंग में तो लाख आदमी, और इनकी मीटिंग में 5-5 आदमी। शकुंतला राउत के लिए लगाया कि इतना करोड़ रुपया खा गई, और अगर मेरे खिलाफ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करे। उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उसको पता है कि मैं खा गई। ये चोर है। आपने देखा सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ये फायदा उठाना चाहते हैं। इसका मतलब कमजोर हुए ना, उनकी लड़ाई का फायदा उठाना चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम का फायदा नहीं उठा सकते हम, कि हमने देश को बचाया, देश के लिए कितना बॉर्डर को मजबूत किया है हमने, और हमने स्वदेशी को बढ़ावा दिया है। उसकी दम पर तो नहीं ला सकते ना ये, क्योंकि इन प्रचार प्रसार का मादा नहीं, ये तो चंदा वसूल करो, लूटो, खाओ। तो इसलिए आवाज विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए राजस्थान में। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाए। ये तो गए, 5 आदमियों ने मीटिंग कर ली, राष्ट्रीय को कागज देके आ गए, कोई आंदोलन तो किया ही नहीं। एक भी आंदोलन राजस्थान में सरकार के खिलाफ नहीं हुआ। राजनीतिक फैसले हैं। मैं समझता हूं कि अगर इसमें कोई परिपक्व और मजबूत नेता होता तो इसका हक बढ़ता था कोटपुतली का। मैंने विधायक 2008 में विधायक होते हुए लिखा कि हम बानसूर की जनता हम मर्ज करने को तैयार है, कोटपुतली अगर जिला बनता। हमने आवाज़ उठाई थी, हमने जिला बनाने की आवाज़ भी उठाई थी, और हमने अतिरिक्त जिला में कामयाब भी हो गए। भैरू सिंह शेखावत जी ने एडिशनल एडीएम कोर्ट खोली यहाँ, और बहुत काम किए। मैंने यहाँ जिला परिवहन कार्यालय खोला। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे कि जनता ने, अब जनता का सोच है किसको नेता बनाते हैं। अब नेताओं की कमजोरी, अगर मजबूत नेता जाओ तो कर ही लेता है ना। ये पर यहाँ प्रत्येक विधायक 4 साल तो मजा लूट लिया पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का स्वाद ले लिया, और अब 5वें साल में कहता है कि कोटपुतली कहती है हम इस्तीफा दे देंगे, बैरोन कहता है हम इस्तीफा दे देंगे, नीम का थाना कहता है हम इस्तीफा दे देंगे। तो आपके साथ हुआ कौन, जिला कैसे बढ़ाओगे? आपके साथ तो हम हैं बानसूर के लोग। हम चाहते हैं कि बानसूर कोटपुतली जिला बन जाए। तो इस्तीफों को डर से पता नहीं है डिग जाए, क्योंकि एक वोट की जरूरत है इनको। तो अभी देखा ना आपने कितने इस्तीफे हुए। अब दिए तो है नहीं, जबानी इन्होंने घोषणा कर दी, तो ऊपर वाले भी जानते हैं कि सारा मजा तो लूट लिया। अब 2 महीने बाद नेताओं को भी डर मिट जाएगा, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गए। अब क्या इस्तीफे होंगे, क्या होगा ये जान। अगर वर्तमान परिस्थितियों में बनाए, अब एक ही कदम तो जरूर अच्छा हुआ है कि भैया जिला के लिए जमीन एक्वायर की कागजात चल रहे हैं। वसुंधरा राज्य मंच जैसे बना करके सवाल तो उस पर उठाते हैं जो जब कोई नेता हो। अभी इनके तो कोई असर ही नहीं होता, ये तो अपने खैचो अभियान में लग रहे हैं। आपने देखा नहीं, आप पत्रकार हो यार, एक भी कोई आंदोलन हुआ है क्या? प्रतिपक्ष की भूमिका में तो लोग जेल जाते हैं, बंद होते हैं, धक्का मुक्की होती है, या कुछ हुआ ही नहीं। तो काहे की नेतृत्व प्रतिपक्ष की भूमिका हुई? कोई भूमिका नहीं निभाई बीजेपी ने। हम भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे, सचेत कर रहे हैं कि जागो, तुम में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, इसका इस्तेमाल करो, वरना तो ये गुंडे राजस्थान को लूट रहे और लूट लेंगे। हम पीछे नहीं है, हम पार्टी को ताकत देना चाहते हैं, हम पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने आदमी